अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने कल कुछ 2 सूट लिए थे अपने लिए। कल तो नहीं लिए थे, 2-4 दिन पहले ही लिए थे। हाँ, अपनी सिस्टर के साथ मैंने जाकर जो है वो सूट लिए थे 2 घर में पहनने के लिए। तो अभी मैंने कहा चलो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ तो साथ-साथ आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि मैंने ये 2 सूट लिए हैं। लीलन स्टफ़ है इसका, बहुत ही प्यारा सा है। ब्लू मर्चेंट वो ब्लू कलर है इसका और काफ़ी अच्छा डार्क ब्लू कलर है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। सिंपल घर में पहनने के लिए सिलवाऊँगी, सादे से ही, कोई कुछ लगवा नहीं रही इसके अंदर। और दूसरा जो सूट है वो ये है। ये 2 पीस सूट है। मतलब इसके साथ दुपट्टा जो है वो अलग से लेना होता है, तो वो मैं बाद में लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये लीलन के 2 सूट लिए थे 2 पीस में। तो इसके साथ जो है वो ब्लैक कलर का ट्राउज़र है और ये प्रिंटेड शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे मौसम भी अच्छा ठंडा आ रहा है तो मैंने कहा चलो लीलन का स्टफ़ अच्छा रहता है। वैसे भी मैं गर्मियों में भी पहन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाया है मैट्रेस के लिए, मैट्रेस प्रोटेक्टर। जैसे कि छोटे बच्चे अगर शू कर दें या पानी गिरा दें या कुछ भी चाय वाय गिर जाए तो वो नीचे नहीं गिरेगी और आपका मैट्रेस मैंने जो है सोचा वो मैंने आपको सेफ़ फुल रहेगा। व्यू नहीं दिया है, तो मैं फुल व्यू दे दूँ आपको कि ये मैट्रेस जो है मैट्रेस प्रोटेक्टर कैसा है। तो ये देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे गिरा के देखा है तो नीचे बिल्कुल भी नहीं गया। और ना असल में होता ये है कि हमारा जो बेटा है ना वो पानी पीता है, छोटा वाला, तो वो लेके उसको आदत है बैठने की ना, अपनी बोतल वो हाथ में पकड़ के पीता है। तो अब वो जो है वो गिरा देता है तो उससे ना मैट्रेस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं ये मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने ऑनलाइन जो है वो बाय किया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है क्योंकि उसने काफ़ी सारा पानी गिराया था, लेकिन नीचे कुछ भी असर नहीं हुआ, मतलब कहीं पर भी ज़रा सा भी पानी नहीं गिरा। तो ये इसको कुछ देर में ये भी सब वो हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो इतना पता नहीं चलता। तो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है इसकी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये ऑनलाइन किसी पेज से नहीं किया था, लेकिन ये मैंने वो जो लाइव सेशंस हो रहे होते हैं उसमें करा था। तो इसलिए मेरे पास, मैंने उनको फॉलो भी नहीं करा हुआ, तो इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती। ये मैंने उस कमरे के पर्दे जो है वो धोए थे एक एक करके, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो वही फिर उन लोगों ने हमसे इस तरह से कह दिया तो जाने के लिए, तो मैं आगे नहीं कर पाई। ये भी मुझे धोने हैं, ये 3 है और एक ये 4, ये 4 पर्दे और धोने के लिए हैं। ये 3 ही पर्दे मैंने उस कमरे के धोए थे, ये इस कमरे के एक एक करके जो है मैंने ये इस कमरे के पर्दे धोए थे। तो लेकिन फिर वही कि उन्होंने हमें इस तरीके से कह दिया, तो मैंने ये मज़ीद नहीं उतरवाए। मैंने कहा चलो वही है, टल गया तो बस फिर टल गया। तो अब देखें क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद जो है फ़र्स्ट बिल आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबका मीटर जो है वो अलहदा हो गया है। तो इस वजह से शायद वो है, वेट कर रहे हैं वो लोग कि न्यू बिल जो है वो, फ़र्स्ट बिल जो है वो आ जाए, तो फिर उस हिसाब से जो है वो करा जाएगा। बहुत मुश्किल होता है घर चेंज करना। और जैसे कि मैंने ये सब न्यू फर्नीचर लिया है, तो मुझे जो है वो बहुत वो हो रहा है कि मतलब मुझे ये ना जो है वो घर चेंज करना पड़े, क्योंकि सामान ख़राब हो जाता है। अब वो पुराना फर्नीचर होता तो चलो कोई बात नहीं थी, कर लेते, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब ये हमने ये जो फर्नीचर है वो इसी उसमें लिया था कि उन्होंने हमें जाने से रोक लिया था, क्योंकि हमारे घर का तो हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर हमें जाने से रोक लिया। तो इसलिए मैंने जो है वो फ़ौरी तौर पे इसका ऑर्डर दे दिया था और ये बनवा लिया था फर्नीचर। लेकिन अब वही है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
खैर अब जो अल्लाह को मंजूर हो वही होगा। अब मैंने ये 3 पर्दे तो मैंने धो लिए, तो मैंने यहाँ से जो है वो स्टैंड फ़ैन हटाया है क्योंकि मैं सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पर जो प्लास्टिक बिछी हुई थी वो भी जो है वो रोल कर दी थी, हमने पैक कर दी थी क्योंकि हमें यहाँ से जाना था। तो वो मैं अभी इसलिए भी नहीं बिछा रही हूँ। आई नो कि बहुत गंदा लग रहा है फ़र्श, क्योंकि जब ये कलर वगैरह हुआ होगा ना इस घर में, तो ये अब ये जो कलर है ये सब मैट फिनिश कलर हुआ है, तो ये ऐसा जम गया है कि इसको हटाना मुमकिन नहीं है। मतलब इतनी इसकी कंडीशन ख़राब है कि वो फ़र्श भी बहुत ख़राब है ये। तो इसी वजह से हमने जो है यहाँ पर प्लास्टिक बिछाई थी ताकि ये बुरा ना लगे, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा था ये जब हम यहाँ आए थे। ये दीवारें और ये छतें वगैरह तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिसने ये कलर करा है उसने ये सारा जो कलर है वो यहाँ ज़मीन पर गिराया, सब ख़राब करा, और वो फिर फौरी तौर पे साफ़ भी नहीं किया गया। क्या हुआ? तो इसीलिए मैंने जो है ये प्लास्टिक बिछाई थी यहाँ पर ताकि ये बुरा ना लगे। अब अगर हो जाता है कि यहीं रहना है तो फिर मैं प्लास्टिक को बिछा दूँगी, लेकिन अभी जो है वो मैं नहीं बिछा रही हूँ। अभी बस मैं सफाई वगैरह करके जो है बस रह रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहीं रहना है तो फिर यह है कि हम वही जो अपनी प्लास्टिक वगैरह जो हमने यहाँ बिछाई नहीं थी वो सब हम बिछा लेंगे। धूप देखें आज कितनी तेज़ हो रही है। मुझे ये घर इसलिए भी पसंद है कि यहाँ पर हवा जो है वो बहुत अच्छी आती है, और दूसरा ये कि धूप कमरों में आती है तो मतलब सीलन नहीं होती सर्दियों में, मतलब ठंड के दौरान जो है बड़ा अच्छा देखे ना, धूप पूरे कमरे में आती है यहाँ पे। तो इसलिए भी मुझे ये घर जो है वो बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा से यही चाहती थी, क्योंकि मुझे जो भी घर मिलते थे वो बंद होते थे पूरे। तो अभी मुझे ये मिला घर, तो अब वो ही है कि खैर अपना तो नहीं है, कभी ना कभी तो यहाँ से जाना ही है, लेकिन बस मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहती थी यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सुकून है। बाकी देखें अल्लाह मालिक है क्या होता है। चलें आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ी सफाई वगैरह कर लूँ फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए काफ़ी मैंने जो है साफ़ कर दिया है घर। अभी बस प्लास्टिक वगैरह बिछेगी तो साफ़ सुथरा लगेगा और अच्छा लगेगा घर। जाले वगैरह लग रहे थे काफ़ी, तो वो भी सब मैंने क्लीन कर दिए हैं। ये है टीवी लाउंज, तो जब वहाँ के पर्दे धुल जाएंगे तो फिर मैं यहाँ के पर्दे वगैरह भी सब सेट लगा दूँगी एक साथ ही प्रेस करके। तो बस ये ऐसे सब क्लीन हो गया है। चलें थोड़ा सा बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो ये जो है हमने एक डेकोरेशन आइटम जो है वो रखने के लिए लगाया है, वो मैं बाद में आपको उसकी डिटेल्स वगैरह दूंगी। बाकी ये दूसरे दिन का जो है व्लॉग है, मतलब आज का ही व्लॉग है। और आज दोपहर में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। तो बेटे का इंतज़ार कर रही थी मैं कि वो स्कूल से आ जाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो बस वही है ना, माओ को टेंशन हो जाती है। वैसे तो खैर वो सेफली आ गया था अपनी वैन में, लेकिन बस थोड़ी सी परेशान हो रही थी। मैं तो खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें साथ साथ में रिकॉर्ड भी कर लूँ, तो इतने में वो आ गए थे। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा मौसम हो रहा है। उससे पहले काफ़ी हफ्स हो रहा था, बहुत हफ्स हो रहा था, लेकिन फिर मौसम अच्छा हो गया। तो चलें बस आज का व्लॉग इतना ही, आगे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह।